हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। स्टडी IQ ज्ञान भारत में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है केमिस्ट्री से। टॉपिक है नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक पहुँच सके। ये जितने भी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है वह तत्व कौन सा है। तो ये है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो देखिए, पहले ही मैंने बताया था हाइड्रोजन की खोज की गई है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। और हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं। प्रोटियम, ट्रियूट्रियम और ट्राइट्रियम। तो याद रखिएगा कौन कौन होते हैं। प्रोटियम, ट्रियूट्रियम और ट्राइट्रियम, ये तीनों समस्थानिक तत्व जो है हाइड्रोजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो देखिए, अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को, क्योंकि ये सब हर तत्व में हाइड्रोजन जो है ना वो पाया जाता है। इसकी मौजूदगी हर तत्व में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का शत्रु तत्व कौन है। तो देखिए, तांबा का शत्रु माना जाता है गंधक को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट की वजह से जल में अस्थायी कठोरता मतलब होती है या पाई जाती है। और अस्थायी कठोरता किसके वजह से होती है। तो ये होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के वजह से। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पिछले बार ही सीजन में पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का क्या है। तो देखिए, भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक है और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका अनुभार कितना होता है। तो अनुभार होता है 20 यानी 20। इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी SC यूरे ने। ओके, और कब की थी। तो ये की थी 1932 में। तो इतने सारे फैक्ट हैं भारी जल से, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने में क्या काम आता है। तो देखिए, पुराने जो भी चित्र होते हैं उनको फिर से मतलब उनका रंग उभारने के लिए, उनको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए उसमें मिलाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, और इसका उपयोग किस में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है ऑक्सीकरण के रूप में और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। इसे हम लोग C से इंडिकेट करते हैं। इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। और कार्बन जो है एक अधातु है, इसको ध्यान में रखिएगा। कार्बन एक अधातु है। और कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसके अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला, ये सारे जो है इसके अपरूप है। तो ये एग्जाम में बहुत बार आता भी है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। तो ये है कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो देखिए, इसमें ये पूछा गया है किसमें कार्बन नहीं है। तो हीरा में भी कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, कोयला में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन सभी में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। देखिए, भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। ठीक है, और मुलायम कोयला और सामान्य कोयला की बात करें तो ये कहा जाता है
बिटुमिनस को मुलायम कोयला और सामान्य कोयला कहा जाता है। और जब कोयला का निर्माण होता है यानी कि प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पीट कोयला। कोयले की प्रारंभिक अवस्था को पीट कोयला कहा जाता है। और उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है एंथ्रासाइट को। तो कोयला से जो है इतने सारे फैक्ट निकलते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन है? तो देखिए, वाहन से कौन सी गैस निकलती है प्रदूषित गैस? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CO। इसका रासायनिक सूत्र CO होता है। और वायु में सबसे अधिक प्रदूषित गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। और मोटर कार के धुएं से जो कैंसर उत्पन्न होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही उत्पन्न होता है। तो ध्यान में रखिएगा इन सारी बातों को। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो 100% गारंटी है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाती है? तो देखिए, चूने के पानी वायु में रखने पर दूधिया कब हो जाती है? तो ये हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से। इसका रासायनिक सूत्र है CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान भी काम आता है, यानी कि पौधे जो है वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। और हमारे वातावरण में CO2 कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 0.03%। और कार्बन डाई से क्या क्या उपयोग में आता है? तो देखिए, सोडा वाटर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने के लिए भी किया जाता है, और हार्ड स्टील के निर्माण में भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये तो क्वेश्चन इतना बार पूछता है ना कि आपको बता नहीं सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप है। और ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी भी CO2 ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन है? तो देखिए, सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ है सिलिकॉन। ठीक है ना। और सिलिकॉन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। और सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है, ये भी याद रखिएगा। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज जो बनता है वो बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कांच क्या है? तो देखिए, कांच जो है यह अति शीतित तरल है, या फिर इसे आप कह सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। और कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला घटक कौन है? तो ये है सिलिकॉन। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, नाइट्रोजन गैस है। तो देखिए, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो हवा से हल्की होती है। ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस कैसी होती है? तो ये हवा से हल्की होती है। और नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। और विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन ही है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि वायु का मुख्य संगठक कौन है? तो ये भी नाइट्रोजन ही है। और इसे क्रायोजेनिक द्रव भी कहा जाता है नाइट्रोजन को। ठीक है ना। और एक पॉइंट और है कि जब पौधा जब बढ़ता है तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन से इतने सारे फैक्ट निकल के आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए, हास्य गैस जो है ये है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2O। इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, अमोनिया में उपस्थित क्या होता है? तो देखिए, अमोनिया में उपस्थित होता है नाइट्रोजन व हाइड्रोजन दोनों। ठीक है। और अमोनिया जो है वो जल में घुल जाता है, और यह एक क्षारीय पदार्थ भी है। और अश्रु गैस जो है वो क्या है? वो अमोनिया ही है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20,
पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। तो देखिए पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। और फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा है? तो यह है पीला फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए गोताखोर जो होते हैं वो सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम, यानी कि जो पानी के अंदर भी जाता है ना, तो उसे ऑक्सीजन और हीलियम गैस का ही प्रयोग करते हैं वो सब। और अस्पताल में भी कृत्रिम सांस के लिए भी ऑक्सीजन और हीलियम का ही प्रयोग किया जाता है। और मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? देखिए शुद्ध जल होता है वर्षा का जल, ठीक है ना। वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है। और यह एक उदासीन होता है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। और 7 से जब कम होता है तो ये अम्लीय होता है, और 7 से जब ज़्यादा होता है तो यह क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो देखिए यहाँ बात की जा रही है मूल तत्व की, तो हीरा है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। और हीरा जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप भी है और सबसे कठोर पदार्थ भी है। और हीरे की रचना कैसी होती है? तो ये चतुष्फलक की इसकी रचना होती है और इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। और इसका क्रांतिक कोण कितना होता है? तो इसका क्रांतिक कोण होता है 24.4 डिग्री। तो हीरे से इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो देखिए ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो इलेक्ट्रोड बनाने में, स्टोव की रंगाई करने में, और लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में, पॉलिश करने में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन का एक अपरूप क्या है? तो ये है ग्रेफाइट। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो देखिए यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है जेनॉन, ठीक है। और अक्रिय गैस बहुत सारे हैं, कौन कौन है आपको हम बता रहे हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे गैस जो है वो अक्रिय गैस है। तो इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।